स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड एफडी से अच्छा होता है? क्या म्यूचुअल फंड में हम खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? म्यूचुअल फंड में स्कीम्स क्या होते हैं? आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे एसआईपी हो गया या लमसम हो गया या एसडब्ल्यूपी सुना होगा, या ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होंगे आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो मैं आज इसको रिजॉल्व करने वाला हूँ और बने रहिए, ये पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे हिसाब से ये वीडियो आप देखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपको दूसरे किसी वीडियो की ज़रूरत, दूसरे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड जैसे नाम में ही है, ये है एक फंड। म्यूचुअल फंड मतलब एक एंटिटी है, एक ट्रस्ट है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करके कहीं पे इन्वेस्ट करती है। उसको, उस फंड को जो मैनेज करती है, उस एंटिटी को, उस ट्रस्ट को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब आइए समझते हैं। सबसे मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ कि तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से मेरे ऑफिस जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो मैं अपना गाड़ी लूँ, गाड़ी को चलाऊं और चलाते हुए ऑफिस पहुंच जाऊं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं कैब बुक करूं, कैब वाला आएगा और मैं कैब पे बैठ के जाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल देने का रीज़न ये था कि आपको समझा सकूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप, यानी कि इंडिविजुअल या कोई पर्सन जिसको भी इंटरेस्ट है पैसे लगाने का, वो खुद उसमें पैसे लगा सकता है। या फिर जैसे मेरे केस में क्या था, मैं खुद ड्राइव करके गया, तो दैट इज़ लाइक मैं खुद पैसे लगा रहा हूँ। और दूसरा केस था कि मैंने ओला उबर या कोई कैब कर लिया और उसने मुझे ऑफिस छोड़ दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने कोई फंड मैनेजर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट किया, कोई एडवाइज़र से कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे बिहाफ पे पैसे लगा दिया। तो ये हो गया एक तरीका। तो अब म्यूचुअल फंड में सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आप खुद कर सकते हो, आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी प्रोफेशनल्स के थ्रू, किसी एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या फिक्स डिपॉजिट सही है? तो मैं आपको बता दूं, फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसमें अपना अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं और उस पे जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न आफ्टर टैक्स बहुत कम होता है। मोस्टली मतलब नियर बाई इन्फ्लेशन ही बीट कर रहा होता है। जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है ना, वो बेयर मिनिमम 2 टाइम्स ऑफ एफडी का रिटर्न होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमेशा ही बेनिफिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कब करें? तो सबसे पहली चीज़, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान लगता है आपको कि 5 साल या 5 साल से ऊपर है, मिनिमम समझ के अच्छा रिटर्न लेना है म्यूचुअल फंड में, तो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रखो। मतलब जो पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालने वाले हो ना, डाल के भूल जाओ, भूल जाओ 5 साल के लिए, मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, इकोनॉमी अप एंड डाउन होती रहती है। तो एक दो पीरियड में, एक दो ईयर में हमें एक्चुअल रिटर्न दे नहीं सकता। हो सके 1 साल 2 साल कंटिन्यूस मार्केट गिर जाए या मार्केट उठ उठ जाए, तो 1 2 साल में एक्चुअल रिटर्न मतलब अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो सबसे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा इन्वेस्ट तभी करो म्यूचुअल फंड में जब आपका ऑब्जेक्टिव हो 5 ईयर्स, बेयर मिनिमम 5 ईयर्स। अच्छे रिटर्न चाहिए तो बेयर मिनिमम 5 ईयर्स आप होल्ड करो। तो हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, और म्यूचुअल फंड क्या एफडी से अच्छा है। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है ना, वो हम सबसे फंड्स इकट्ठा करता है और वो उस फंड्स को इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, बहुत सारे कंपनीज के इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लेता है। तो उस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या करता है कंपनी, काफ़ी डिफेंसिव होता है,
इक्विटी मार्केट थोड़ा एग्रेसिव और काफ़ी रिस्की होता है, रीज़न बीइंग क्योंकि वो मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट डेट कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो फंड हाउस ने, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हमसे फंड्स कलेक्ट किया है ना, वो फंड्स ले जाके कहीं ना कहीं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो वहाँ पे ना कहीं जो रिटर्न्स होते हैं, डेट का रिटर्न फिक्स होता है, वो रिस्क पसंद नहीं है, तो आप डेट वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है तीसरा, बैलेंस या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, कुछ पोर्शन इक्विटी में रख देती है और कुछ पोर्शन डेट में रख देती है। इससे क्या होता है कि कुछ इक्विटी का रिस्क रहता है, कुछ डेट का जो सेफर साइड रहता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका रिस्क है ना बैलेंस होके चलता है। जो फोर्थ टाइप का म्यूचुअल फंड होता है ना, बेसिकली इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होता क्या है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके जो पैसे हैं उसको इंडेक्स में लगा देती है, जैसे निफ्टी 50 में लगा दिया, सेंसेक्स में लगा दिया। तो इस टाइप के फंड हो गए इंडेक्स फंड। और एक होता है मोस्ट कॉमन, एक है जो स्कीम बेसिकली म्यूचुअल फंड टाइप है, बहुत लाइक स्पेसिफिक है, कॉज ड्रिवन है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं ना, आप को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक फंड, एक स्कीम बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं, आपको आज से 10 साल बाद आपकी लड़की की शादी होने वाली है, तो आपने कुछ पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली मैरिज के लिए हो गया, होम के लिए हो गया, या कुछ आपको फ्यूचर में कुछ करना है, एजुकेशन के लिए होगा, तो उसके लिए ना कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो बेसिकली बोलते हैं म्यूचुअल फंड, वैसे होते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर पीरियड के पास वो पैसे चाहिए, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। आपने बहुत सारे मार्केट्स में सुने होंगे या आप खुद इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो म्यूचुअल फंड के नाम आ रहे होंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आ रहे होंगे। जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल से लिया है, फिर या आईसीआईसी प्रूडेंशियल का लिया है, या किसी भी XYZ का म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो लास्ट में लिखा होता है, जी लिखा होता है, आर लिखा होता है। ये होता क्या है? तो कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए म्यूचुअल फंड में। नॉर्मली 4 टाइप के स्कीम होते हैं म्यूचुअल फंड में: डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ग्रोथ प्लान एंड डिविडेंड प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि जो उसमें मीडिएटर होते हैं ना, वो कम कम लोग होते हैं। आपका पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जो स्कीम होता है, जो आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाता है, जो फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, उसमें जो लेयर ऑफ मीडिएटर होते हैं ना, इंटरमीडिएरी, वो कम होते हैं और इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। बट आप रेगुलर प्लान लेते हो, तो रेगुलर प्लान इज लाइक, जो रेगुलर प्लान होता है, रेगुलर प्लान एजेंट के थ्रू होता है। एजेंट मतलब जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहीं ना कहीं रेगुलर प्लान में जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा हाई होता है। बात करते हैं ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका वो पैसा इन्वेस्ट करेगा ऐसे प्लान में जहाँ पे ग्रोथ हो, आपका पैसा डबल हो। और डिविडेंड प्लान सेम ग्रोथ प्लान जैसे ही है, बट इसमें क्या होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस कंपनीज में लगाया जाए जहाँ पे डिविडेंड मिलता हो। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में आपको जानना चाहिए। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज नॉर्मली मैं आपको 5 टाइप के बताता हूँ। एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है सेक्टरल फंड, एक होता है थीमेटिक फंड। अब वन बाई वन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, जो फंड हाउस होता है आपका पैसा टॉप इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। मिड कैप फंड होता है जो टॉप 100 के बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं, यानी कि 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक के जितने भी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है आपके पैसे, तो वो मिड कैप फंड होते हैं। स्मॉल कैप फंड नॉर्मली क्या होते हैं, जो 250 नंबर के बाद के जो कंपनीज आते हैं ना, जो लिस्टेड हैं 250 नंबर के बाद के कंपनीज, और मोटा मोटी 6000
6000 नंबर तक के कंपनीज को में यदि पैसे लगते हैं तो वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। ये थोड़ा सा रिस्की होता है इस कंपेयर टू लार्ज कैप एंड जो मिड कैप कंपनीज होते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्टरल जो म्यूचुअल फंड टाइप होता है, जो सेक्टरल फंड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, जो फंड मैनेजर होता है, आपका फंड ऐसे सेक्टर्स में लगाता है। मतलब ऐसे समझो कि ये सेक्टरल जो फंड होता है ये मोर और लेस इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही होता है, बट इसमें सेक्टर स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, आपने जो आपके पैसे हैं वो किसी एक स्पेशल सेक्टर में लगा दिया, जैसे डिफेंस में लगा दिया, टेलीकम्युनिकेशन में लगा दिया, या हेल्थ केयर में लगा दिया, तो इसमें 80% फंड आपका कोई स्पेसिफिक सेक्टर में लगा होता है, तो इसको हम सेक्टरल फंड बोलते हैं। एक लास्ट बट द लिस्ट थीमेटिक फंड होता है। थीमेटिक फंड मतलब सेक्टरल फंड ही है बट मल्टी इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया, या फिर आपका इन्वायरमेंटल सोशल ESG से रिलेटेड हो गया। ये कुछ फंड्स हैं, कुछ जिसको हम थीमेटिक फंड्स करके समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, हमने म्यूचुअल फंड समझ लिया, हमने FD में लगाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, क्या टाइप्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एज ए इन्वेस्टर कि यार कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपको बस वो एटलीस्ट इंश्योर करना है और आपको समझ में आता है तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। सबसे पहला चीज़ आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। हमेशा ये मानो जो फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई है, मतलब आप जब भी सेल करके पैसे लोगे ना तो वो जो एक्सपेंस रेशियो वाला अमाउंट होता है वो डिडक्ट होके आएगा। मतलब ऑब्वियसली, मतलब 100 का आपने 120 में बेचा और उसमें 20 रुपये के प्रॉफिट में 2 रुपये एक्सपेंस होता है, तो आपके लिए नुकसान ही है ना। तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका कमीशन, जो ब्रोकर कमीशन ले रहा है, इंटरमीडिएरी कमीशन ले रहा, या जो आपका फंड हाउस कमीशन ले रहा, वो कहीं ना कहीं कम हो। तो सबसे पहला चीज़ आपको देखना है हमेशा एक्सपेंस रेशियो कितना है, किसका कम है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का एक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस चाहते हैं कि हम जो रिटर्न देते हैं ना, हमेशा बेंचमार्क सेट करते हैं कि उससे ऊपर ही रिटर्न दे। अब उससे ऊपर रिटर्न देने के चक्कर में वो क्या होता है कि हाईली वोलेटाइल सिक्योरिटीज स्क्रिप्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है उसमें रिस्क ही हो। प्लस इसमें क्या होता है कि एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल है, अपना बहुत सारा टाइम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन रिटर्न चाहेगा ना कि उसको कुछ पैसे मिले। तो वो पैसे कैसे निकलेगा? इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो या इन फॉर्म ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें देखना है कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। दूसरा हमें ये देखना है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर है उसने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। मतलब उसने लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो पिछले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, उसका फंड मैनेजर कोई और था, बट अभी चेंज हो गया। तो हमें जो लेटेस्ट अवेलेबल जो फंड मैनेजर है ना, हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि कौन सा बेटर है, मतलब कितना उसने रिटर्न दिलाया है। प्लस हमें रोलिंग रिटर्न देखना होता है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अभी हम 2025 नवंबर 2025 में है, मैं पिछले 5 साल का रिटर्न देखूं, तो पिछले 3 साल का रिटर्न देखूं, तो कोविड पीरियड में सारे मार्केट डाउन थे, उसके बाद मार्केट बूम हुआ है, ऊपर गया है, तो ऑब्वियसली रिटर्न हाई होगा। बट रोलिंग रिटर्न में क्या होता है कि कभी भी, लेट्स से कि पिछले 20 साल में कभी भी 5 साल का, 3 साल का, जब भी का रिटर्न उठा लो तो वो रिटर्न रोलिंग रिटर्न होगा। तो हमें ये देखना है कि रोलिंग रिटर्न हमेशा किसने अच्छा दिया है। प्लस हमें पूरे फंड हाउस का परफॉर्मेंस देखना है कि फंड हाउस ने कितना रिटर्न कमा के दिया है, पैसे उसने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फंड हाउस बन जाते हैं, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाते हैं, बहुत सारे स्कीम बना लेते हैं, उसमें क्या होता है बाई लक किसी फंड से उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, बाकी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो हमें ये भी देखना है कि फंड हाउस का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसमें कैसे लोग इन्वॉल्व हैं। लास्ट आपको ये देखना है कि किस
एसेट मैनेजमेंट कंपनी या किस फंड का पोर्टफोलियो जो टर्नओवर है या चर्निंग पॉइंट है वो कम है। तो जिस फंड का चर्निंग पॉइंट या टर्नओवर कम होगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ बोनस टिप्स मेरे साइड से। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना खुद से स्टार्ट कर दिया, मैं देखो सबसे पहले चीज़, म्यूचुअल फंड आप खुद पैसे लगा सकते हो, एजेंट के थ्रू लगा सकते हो, अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू लगा सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा सकते हो, उसमें मिनिमम 100 रुपीज़ का रहता है, आप 100 रुपीज़ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि हम कितने नंबर्स ऑफ फंड लें। तो देखो आइडियल सिनारियो में 2 से 5 टाइप के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत ही नहीं है। आप मल्टीपल फंड में पैसे लगाओगे तो हर एक का किसी का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, कोई प्रोफेशनली मैनेज होगा नहीं होगा, कोई किस टाइप के सेक्टर्स में पैसे लगा रखे होंगे, उस फंड का नेचर क्या होगा। तो इसलिए आपको जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो सेफर साइड, आपको रिस्क पसंद है इक्विटी में, आपको रिस्क नहीं पसंद है बैलेंस में या डेट में आप पैसे लगा सकते हो, या कुछ इक्विटी कुछ डेट वगैरह में करके पैसे लगा सकते हो। ओनली थिंग इज कि आप जैसे जैसे ना स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स आप सेलेक्ट करोगे, बहुत टाइप के फंड्स आप लोगे, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। रैदर मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा 2 से 5 टाइप के फंड्स लो, उसमें पैसे डालो और आप रिटर्न इंजॉय करो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपके ऊपर है, आप कितने भी फंड्स में पैसे डालो। दूसरा मेरे साइड से बोनस टिप है इम्पॉर्टेंट, कभी भी जो नया स्कीम होता है ना, कभी भी म्यूचुअल फंड का नया स्कीम में पैसे मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो हमेशा चाहेगा, वो हमेशा आपको लालच देगा और वही स्कीम सेल करेगा जिसमें उसको हाईएस्ट कमीशन मिलता हो। और हमेशा न्यू स्कीम होते हैं तो न्यू स्कीम को लॉन्च करते ही चाहते हैं कि मैक्सिमम वो स्कीम मार्केट में सेल हो, और उसकी वजह से उसमें एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। तो कहीं ना कहीं आप वो ट्रैप में फंस सकते हो, और आपका जो एडवाइजर है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको वैसा फंड दे सकता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो हाई हो। तो हमेशा न्यू स्कीम में इन्वेस्ट मत करो जब आप फ्रेशर हो। तो फिर लास्ट में आपका कुछ क्वेश्चन आता है कि मैं कितना पैसे लगाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा, आपको ये देखना है, आप सैलरीड एम्प्लॉई हो या आपका बिजनेस वाला है, आपके पास लमसम पैसे आते हैं या एक फिक्स्ड अमाउंट आते रहते हैं। सैलरीड हो तो सबसे बेस्ट होता है ESIP करवा लो। ESIP इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे, मतलब एक फिक्स टाइम पे आपका वो अमाउंट डिडक्ट होगा। और सबसे अच्छी चीज़ म्यूचुअल फंड में क्या है ना, कि मान लो मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरी जो सैलरी है फर्स्ट को आ जाती है, तो मैं चाहूँगा कोई एक्सपेंस करने से पहले मेरा सेकंड को कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में चला जाए। तो उसके लिए मैं SIP कर सकता हूँ, जिसमें क्या होगा, जैसे सेकंड आएगा मेरा वो अमाउंट अब मेरे सैलरी जैसे क्रेडिट होगा उसमें डिडक्ट होकर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें बेनिफिट ये भी है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा सैलरी एक को आया, एक को ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके लिए आपको जो चेक बाउंस चार्जेज वगैरह या कोई पेनल्टी अलग से लगने वाली नहीं है। फिर जब पैसे आएंगे तब डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है सैलरीड एम्प्लॉई वगैरह हो, या फिर थोड़ा सा आप चाहते हो कि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जाए, तो ESIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर है। लमसम उनके लिए है कि आपके पास इकट्ठा पैसा आया, आपको नहीं पता कि कितने दिन के लिए करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं मंथली नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ही बार इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप लमसम कर सकते हो। लमसम में बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कैसा है। और लमसम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये भी हो सकता है ना, सिस्टमेटिक में क्या है, जैसे आज मैंने 10,000 रुपये लगा दिया, अगले महीने फिर 10,000 लगेगा। आज मार्केट ऊपर है तो जो मेरी 10,000 यूज हुआ होगा ना, उससे जो यूनिट्स आई होंगी वो कहीं ना कहीं कम होंगी। लेकिन एक महीने बाद जैसे ही मार्केट नीचे होगा तो जो 10,000 इन्वेस्ट करूँगा उससे यूनिट ज़्यादा आएगी, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है। बट लमसम में क्या होगा, जिस टाइम पे जो मार्केट होगा उसी टाइम पे उस रेट पे यूनिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो लमसम में आप फंस भी सकते हो। तो बेस्ट है ESIP करवाओ, नहीं तो आप लमसम कर ही सकते हो। और
एक ना बहुत मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं एस डब्ल्यू पी होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एस डब्ल्यू पी मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, लेट्स से मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरा एज है लेट्स से 26। मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में। मैं चाह रहा हूँ कि 50 साल बाद मैं जब नौकरी छोड़ूं तो मुझे हर महीने लाख रुपए मिलना चाहिए। या मैं चाह रहा हूँ कि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं आज पैसे लगा देता हूँ, हर महीने मुझे 1 साल के बाद 2-2 लाख रुपए आने चाहिए, या 50-50 हज़ार रुपये आने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो ये बोल के कि आपको ओवर अ पीरियड आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए रहेगा। तो ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या पसंद आया। और दूसरा, ये वीडियो आप सुनो, अपने नॉलेज को इन्हांस करो और हमेशा इन्वेस्ट सोच समझ के करो। ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोग को एडुकेट करना, ना कि इन्वेस्टमेंट करवाना। सो इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब आपके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, या आप प्लान कर रहे हो कि थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्ट हो जाएगा तो बेटर है। अदरवाइज अननेसेसरी किसी के झांसे में आके पैसे किसी भी स्कीम में मत लगाएं। थैंक यू।